जय हिंद। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था और दूसरे टॉपिक में जाना था कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। आज हम जानेंगे कि चट्टान चक्र क्या होती है, कोयला के कितने प्रकार होते हैं और आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशंस क्या होता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था कि मैग्मा का जो उद्गार होता है वे मेंटल से होता है, यानी पृथ्वी के जो मध्य वाली भाग होती है, मध्य वाली परत होती है, उससे मैग्मा का उद्गार होता है। ठीक है। और ये पहला जो मतलब चट्टान बनता है, ठीक है, धधकता हुआ आग के माध्यम से, इसे हम लोग आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। कैसा चट्टान? आग्नेय चट्टान। ठीक है। और इसी में टूट फूट के कारण अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाएं जो होती है, ठीक है, तो ये अपर्दन का रूप ले लेता है, सॉरी, ये अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है और इसका तल बराबर छटते जाता है, यानी कि अपर्दन और अपक्षय के दौरान इसका तल हमेशा छटते रहता है, इसलिए हम लोग इसे तलछट्टी चट्टान के नाम से जानते हैं। मैंने इसके बारे में इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया है। अवसादी चट्टान, इसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है। और अगर इसे अत्यधिक, हद से अधिक अगर दाबा जाए, प्रेशर दिया जाए और नीचे से मेंटल्स के माध्यम से आग जो है, यानी कि जो मैग्मा होती है, वे धधकता हुआ रहता है और वो उसे क्या कर देती है, गर्म कर देती है, जिसके फलस्वरूप ये क्या होता है कि एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हो जाते हैं, काफ़ी मतलब जकड़ करके पकड़ लेते हैं। इसलिए आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान में अगर सबसे कठोर चट्टान हम कहेंगे किसी को, तो ये रूपांतरित चट्टान को हम कहेंगे, क्योंकि ये ताप और दाब के कारण अत्यधिक क्या हो गया है, कठोर हो गया है। रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। ठीक है। इसके बारे में तो हमने बताया था। ठीक है। और हम बताए थे इससे पहले वाले टॉपिक में कि आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है, तो किस प्रकार से बन सकता है। ठीक है। और अवसादी चट्टान किस प्रकार से आग्नेय चट्टान बन सकता है, आग्नेय डायरेक्टली अवसादी कैसे बन सकता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार से। जैसा कि मैग्मा यहां से निकल रहा है, धधकता हुआ मैग्मा, और ये भूचाल करके इसको फोड़ करके बाहर आएगा। ठीक है। लेकिन किसी किसी मैग्मा में इतनी प्रेशर नहीं होती है कि वे इतने मोटी परत को तोड़ सके। ठीक है। इसलिए अगर वो नहीं तोड़ पाता है, उसके दम घुटने के कारण वे यहीं पे ही अपना दम घुट देता है। ठीक है। यानी इसमें उतनी प्रेशर नहीं होती है, इसमें उतनी दाब नहीं होती है, इसमें उतनी टेम्परेचर नहीं होती है, इसलिए ये यहीं पे दम तोड़ देता है। और कुछ कुछ जो मैग्मा होती है वे हद तक आ जाते हैं, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक। तो इसको हम पातालिक चट्टान के नाम से जानते हैं, पातालिक चट्टान। ठीक है। ग्रेनाइट, गैब्रो सब इसी में आते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो सब इसी में आते हैं। ठीक है। पातालिक चट्टान में। और ये जो है ये मध्यवर्ती चट्टान है, क्योंकि ये मध्य तक तो आ गया है, लेकिन इसमें उतनी टेम्परेचर नहीं थी, इसमें उतनी दाब नहीं था कि वे उसे, प्रेशर नहीं था कि वे उसे इस भूचाल को फोड़ करके यह बाहर आ सके। ठीक है। इसलिए हम इसे मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं, मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। इसमें बैकोलिथ, ठेकोलिथ, टेकोलिथ जितने प्रकार के लिथ होते हैं सभी मध्यवर्ती चट्टान में ही आते हैं। ठीक है। लिथ जितने भी आएंगे सब मध्यवर्ती चट्टान में ही आएंगे। ठीक है। लेकिन किसी किसी में प्रेशर अधिक रहता है तो वे तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, जिसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। और एक बात, ये चट्टान जो है ये इसे तोड़ करके बाहर आ गया है ना, यानी बाहर आ गया है, इसलिए बाह्य चट्टान। ये ऊपर वाले जो हैं इसे हम लोग बाह्य चट्टान कहते हैं, और ये नहीं आ पाया है इसलिए हम इसे आंतरिक चट्टान कहते हैं। कैसी चट्टान? आंतरिक चट्टान। नीचे वाली चट्टान जो है आंतरिक चट्टान है। आंतरिक चट्टान के कितने भाग? दो भाग, एक पातालिक और एक मध्यवर्ती। ठीक है। बाह्य चट्टान के कितने भाग? बेसाल्ट। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान के प्रकार के बारे में तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं चट्टान चक्र, यानी कि रॉक साइकिल्स क्या होती है, किस प्रकार से आग्नेय डायरेक्ट रूपांतरित बन सकता है ना, यानी इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बन सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
चट्टान चक्र की अगर हम लोग बात करें, आग्नेय अवसादी रूपांतरित, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या अवसादी चट्टान बन सकता है? यानी आग्नेय चट्टान अवसादी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? जब इसमें अपक्षय की प्रक्रिया होगी, अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया होगी, यानी कि एक चट्टान दूसरे चट्टान में घर्षण के कारण उसे तोड़ेगा, तोड़ने के फलस्वरूप ये क्या होगा? अवसादी चट्टान का रूप ले लेगा, अपक्षय की जब ये क्रिया होगी, ठीक है। अब बात आती है क्या अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। ये जो है हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, ये क्रस्ट की जो ऊपरी प्रॉपर्टी है इसे हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, सॉरी लिथोस्फीयर, ठीक है। और मेंटल की जो मतलब परत है, इंटरनल परत है, मेंटल के ऊपरी वाले भाग को हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ये अर्ध तरल होते हैं, यानी पूर्ण रूप से गले हुए नहीं होते हैं, इसलिए जो भी इसमें आते हैं उसे पूर्ण रूप से गला करके ये फिर धीरे धीरे इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, मैग्मा का रूप ले लेता है। और मैग्मा का रूप जैसे ही लिया, ये ताप और दाब के कारण इसमें क्या हो जाता है? कंपन पैदा होने लगती है और ये भूचाल करेगा डायरेक्टली, फिर अग्नि आ जाएगा, अग्नि से अवसादी आ जाएगा। तो गलने के फलस्वरूप ये अवसादी से आग्नेय हो सकता है, गलने के फलस्वरूप ये भी बन सकता है, ठीक है। अवसादी भी आग्नेय बन सकता है। क्या आग्नेय चट्टान रूपांतरित बन सकता है? आग्नेय चट्टान डायरेक्टली रूपांतरित बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसमें अगर हद से अधिक ताप एवं दाब हो तो आग्नेय चट्टान रूपांतरित बन सकता है। क्या रूपांतरित चट्टान पुनः आग्नेय चट्टान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये जब गल जाएगा तो ये भी बन सकता है, गलने के फलस्वरूप। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है? क्या अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसमें भी अत्यधिक ताप एवं दाब की आवश्यकता है, ठीक है। क्या रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? अपर्दन के फलस्वरूप इसमें घर्षण पैदा होगी, एक दूसरे आपस में क्या करेंगे? घर्षण करेंगे। घर्षण के फलस्वरूप क्या होगा कि इसमें रगड़न उत्पन्न होगी। रगड़न के फलस्वरूप क्या होगा कि ये से टूटने लगेगा। घर्षण से क्या होता है? एक दूसरे से वे निक्षेपण होने लगता है, यानी कि दूर हटने लगता है। तो ये हो सकता है अपर्दन के फलस्वरूप, ठीक है। हमने जाना आग्नेय चट्टान अवसादी कैसे बन सकता है, तो अपक्षय के फलस्वरूप। अवसादी आग्नेय कैसे बन सकता है? तो जब गल जाएगा तब। आग्नेय रूपांतरित कैसे बन सकता है? तो ताप एवं दाब के कारण। रूपांतरित आग्नेय कैसे बन सकता है? तो गलने के फलस्वरूप। अवसादी रूपांतरित कैसे बन सकता है? ताप एवं दाब के कारण। रूपांतरित अवसादी कैसे बन सकता है? अपर्दन के फलस्वरूप। तो चट्टान चक्र हमने समझ लिया। अब समझते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व होते हैं, जैसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, किसकी मात्रा अधिक होती है ना। यानी सबसे अधिक जो तत्व है पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे क्या हैं? थर्ड टॉपिक में आते हैं। पहला टॉपिक ये हुआ, दूसरा टॉपिक ये हुआ, तीसरा टॉपिक में आते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली तत्व में सबसे अधिक क्या है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कीजिएगा, OCl फेकोना, OCl फेकोना, है ना। यानी अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें पृथ्वी में सबसे अधिक किसकी अमाउंट पाई जाती है, किसकी मात्रा पाई जाती है, तो वे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हिंदी और इंग्लिश सेम ही होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, यानी ये सब तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी में, ठीक है। इसकी मात्रा होती है, सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है, ठीक। अब चट्टान एवं कोयला के प्रकार के बारे में जानते हैं। चट्टान का प्रकार तो हमने आपको बता ही दिया है। चट्टान के प्रकार में क्या होते हैं? आग्नेय चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, रूपांतरित चट्टान होते हैं, बताए थे ना। और आग्नेय चट्टान के डिफिनेशंस के बारे में भी बताए थे कि ये काफी क्रिस्टली होते हैं, ये काफी सॉलिड होते हैं, एक दूसरे में आपस में काफी मतलब जकड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी ये धधकता हुआ आगे के समान होता है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट आते हैं, ठीक। अवसादी चट्टान में क्या बताए थे? इसी में
इसी में बलुआ पत्थर आते हैं, जो कि रेड फोर्ट यानी दिल्ली में जो लाल किला बनाया गया है वे बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। इसी से बलुकाश में बनाए जाते हैं, है ना, यानी अगर हम इसे तोड़ देंगे तो ये बलुकाश में बन जाएगा, इसी से क्ले बन जाएगा, इसी से चिकनी मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, ये अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल्स हुए। रूपांतरित चट्टान के बारे में भी हमने बताया था कि जैसे सिल्ट से किस प्रकार से रूपांतरित बन सकता है, यानी एक दूसरे को किस प्रकार से ये जकड़ करके रखते हैं, इससे इसमें काया चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान को ही क्या कहते हैं हम लोग, कायांतरित चट्टान, क्योंकि इसका जो काया है, काया ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे ही इसमें एग्जाम्पल आते हैं संगमरमर की एग्जाम्पल्स आती है रूपांतरित चट्टान में। ठीक, अब बात करते हैं कोयला के प्रकार। चट्टान भी हो गया, कोयला के प्रकार। ठीक है, कोयला के प्रकार में आप लोगों को भी एक ट्रिक दिया गया है, ए बी ली पी, ए बी ली पी। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप मतलब चुटकियों में याद कर सकते हैं इसे। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और फिर लिग्नाटाइट कोयला और फिर पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला की बात करें तो ये सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, यानी ए ग्रेड का कोयला माना जाता है, ए ग्रेड का कोयला। इसमें 90% कार्बन की अधिकता होती है। ठीक है, ये चाइना में सबसे अधिक पाया जाता है, हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में भी इसकी अधिकता काफ़ी है। एंथ्रासाइट कोयला ये काफ़ी मतलब चिपके हुए होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी इसकी जो मात्रा है ये सबसे शुद्ध मानी जाती है। बिटुमिनस कोयला को हम लोग घरेलू कोयला कहते हैं, यानी होटल में ढाबा में जिस कोयला का उपयोग होता है ना, उसे हम लोग बिटुमिनस कोयला कहते हैं, क्योंकि इसका जो गुण है ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ये अधिकतर धुआं नहीं देते हैं और ये अपने आप को अच्छी तरह से मतलब जला पाते हैं, यानी इससे हम अच्छा उपयोग कर पाते हैं, है ना। अब आते हैं लिग्नाटाइट कोयला। लिग्नाटाइट कोयला ये भूरा कलर का रहता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, और इसमें इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है। पीट कोयला की अगर बात करें तो पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। ठीक है, ये पीट कोयला हद से अधिक धुआं देने लगता है। ठीक है, पीट कोयला को घटिया कोयला कहते हैं, क्योंकि ये हद से अधिक क्या देने लगता है, धुआं देने लगता है, इसलिए इसकी आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती, इसका उपयोग कम होता है। हमने जाना आग्नेय चट्टान के प्रकार क्या होते हैं, पतालिक चट्टान क्या है, मध्यवर्ती चट्टान क्या है, बेसाल्ट चट्टान क्या है। चट्टान चक्र में समझा कि आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान कैसे बन सकता है, रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान कैसे बन सकता है, क्या अवसादी रूपांतरित बन सकता है। तो हमने यहाँ पे ये ट्रिक, ये सर्कल बना दिया, यानी कि रॉक साइकिल्स हम यहाँ पे इंकित कर चुके हैं। इसे अगर आप मतलब ड्रॉ कर लेते हैं तो ये काफ़ी मतलब अच्छा मतलब नंबर मतलब आपको दिला सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व के बारे में हमने बताया एक ट्रिक के माध्यम से। ओ सीएल फेकोना, यानी ऑक्सीजन आते हैं सबसे अधिक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। चट्टान एवं कोयला के प्रकार में हमने चट्टान की भी विशेषता बताई, चट्टान के बारे में भी बताया आप लोगों को कि चट्टान की कितने प्रकार होती है, किसकी क्या विशेषताएं होती है। कोयला के भी बारे में बताया कि कोयला की कितनी मतलब प्रकार होती है, एबीलेपी कोयला क्या है। तो आप सब इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।